हम भी तुम्हारे ही बेटे हैं मां, और वचन निभाना खूब जानते हैं। करण बेटा, रुको। मां, ईश्वर के लिए करण की बात मान लीजिए। इस विशाल प्रदेश के लिए, इन सब के लिए, और करण के लिए अपना वनवास खत्म कीजिए। आज से मां का संन्यास था। अब मां होंगी इस विशाल प्रदेश की मुख्यमंत्री। पुलिस लोगों की रक्षक है, भक्षक नहीं। पुलिस गुंडागिर्दी के लिए नहीं होती है। हम तेरा वो हाल करेंगे कि पूरा विशाल प्रदेश याद रखेगा। करण भैया, बहुत जुल्म ढाए इसने आप पर, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर, अगर कानून की व्यवस्था करने वाले लोग खुद जुर्म का रास्ता इख्तियार कर ले तो ऐसी पुलिस फोर्स का क्या करेंगे? भ्रष्ट और क्रूर राजनीति का साथ देने के इल्जाम में हम तुम्हारा वो हश्र कर सकते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यही फर्क है भागवत में और हम में। हम तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। तुमने हमारे परिवार को जिन तकलीफों में डाला है उसके लिए हम तुम्हें माफ करते हैं। लेकिन करण भैया, लेकिन विशाल प्रदेश के कानून के साथ जो तुमने खिलवाड़ किया है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हम तुम्हें अभी इसी वक्त ड्यूटी से बर्खास्त करते हैं। यू आर डिसमिस्ड। आज तक तुमने जिस पावर का सिर्फ दुरुपयोग किया है, अब उसी पावर के बगैर तुम वो नफरत की जिंदगी जियोगे जो नफरत तुमने खुद समाज को दी है। वक्त और हालात ने कर्ण को कितना शांत और संयमशील कर दिया है मां। यकीन नहीं आता ये वही करण है जो कि बात बात में भड़क जाया करता था। आज हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा कुणाल हमें वापस मिल गया हो। आओ मां, चलते हैं। चलिए पापा। क्या बात है मां, तुम हमें इस तरह क्यों देख रही हो? क्योंकि हम बहुत खुश हैं आज। हम खुश हैं कि तुम अपनी मुश्किलों को धीरज से सुलझाना सीख गए हो। अब क्या सीखे क्या नहीं है तो नहीं जानता, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश जरूर कर रहे हैं मां। हम अपनी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहते जिससे हमारे परिवार पे जरा भी आ जाए। एक और जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया है करण। क्या? श्वेता को घर ले आओ। क्या? लेकिन क्यों मां? घर छोड़कर जाने की गलती तो श्वेता ने की है। अगर उसे हमारे परिवार के दुखों और तकलीफों की परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी परवाह नहीं है। रहे अपने घर में। हम उसे वापस बुलाने नहीं जाएंगे मां। करण, श्वेता हमारे घर की बहू है। हम मानते हैं गलती उससे हुई है, घर छोड़कर वो गई है, लेकिन अगर तुम उसे लेने जाओगे तो तुम छोटे नहीं हो जाओगे। रिश्ते जिद से नहीं, समझदारी और प्यार से निभाए जाते हैं। श्वेता जैसी भी है हमारे परिवार का हिस्सा है। उसे घर ले आओ। जैसी आपकी मर्जी। आइए मां।
कृतिका। कंग्रेचुलेशंस भाई, अब हमारी फैमिली के कोई दुश्मन नहीं, अब हम सब चैन से आराम से रह सकते हैं। कृतिका, मैं जानती हूँ तुमने क्या खोया है, लेकिन प्लीज अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स श्वेता। और तुम भैया के साथ वापस आ गई, मम्मा तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। क्या बात है माँ, किस चिंता में डूबी? समझ में नहीं आता बाबा कि हमारी कृतिका की जिंदगी में क्या लिखा है। 2 बार शादी का जोड़ा पहन चुकी है और दोनों बार, पहले सुधांशु और अब ऋषभ, किसी ने तो जैसे हमारी बेटे के चेहरे से उसकी हंसी छीन ली है। माँ, कृतिका के दुख को हम सबको मिलकर कम करना होगा। कैसे बाबा, कैसे हम कृतिका की खुशी लौटाएं? मम्मी, वक्त ने ये जो सफेद जोड़ा हम तीनों को पहना दिया है, जहां तक मेरी समझ है सिर्फ एक ही हल है इसका, और वो है वक्त। हमें कृतिका को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जिंदगी में वापस रंग आने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। एक वक्त ही तो है जिसकी कोई कमी नहीं है हमारे पास। कृतिका को जितना भी समय चाहिए हम उसे देने के लिए तैयार हैं। माँ, चलिए ग्रह शांति की पूजा शुरू करते हैं। उर्वशी, आप आगे आइए और सबसे पहले आहुति दीजिए। बड़ी बहू, पूजा में क्यों आहुति दे रही है? किसी ने समझाया नहीं इन्हें। गृह शांति में आहुति नहीं देती विधवाएं। कौन समझाएगा? 3 विधवाओं का साया है इस घर में। इसी वजह से तो परिवार इतनी मुश्किलें उठा रहा है। बेचारी बेटी को तो देखो, 2 बार विधवा हो चुकी है। छोटी बहू, तुम्हें सबसे पहले आहुति देनी चाहिए। रुको। आहुति देने का सबसे पहले हक कृतिका का बनता है, क्योंकि वो इस घर की बेटी है।
उसके बाद भाभी आहुति दे दी, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू है। और फिर तुम। अगर किसी को भी आपत्ति है तो वो पूजा छोड़ के जा सकते हैं। कृतिका, ओम ह्रीं सूर्याय स्वाहा, ओम ह्रीं चंद्राय स्वाहा, ओम ह्रीं बुधाय स्वाहा, ओम ह्रीं बृहस्पतये स्वाहा, ओम ह्रीं शुक्राय स्वाहा, ओम ह्रीं मां, जानते हो करण, हम जब भी किसी मुश्किल में होते थे और बेबस होते थे तो हमें अपनी हिम्मत वीर से मिलती थी। आज हमें वही हिम्मत तुमसे मिली। पूजा में उर्वशी और कृतिका का साथ देकर तुमने हमारी बेबसी को जबान दे दी। हमें तुम पर बहुत नाज है। थैंक यू मां। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं मां। करण के जीते जी तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, ये हमारा तुमसे वादा है। बेचारी बेटी को तो देखो, 2 बार विधवा हो चुकी है। आज पूजा में जो औरतें आई थी उनकी बातें सुनकर तुम्हें बुरा लगा होगा ना, लेकिन कृतिका अगर ऐसा देखा जाए ना तो उनकी बातों में ऐसा कुछ झूठ नहीं था। अब क्या करें, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। बट व्हाट टू डू, हमारी सोसाइटी ऐसी है। लोग एक विधवा को अच्छे नजर से कभी देखते ही नहीं। शुभ कार्यों में अगर एक बेवा का साया भी पड़ जाए ना तो लोग उसे अपशगुन कहा जाता है। और तुमने तो 2 पति खोए। तुम जैसे औरतों से तो लोग दूर भागते हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ यू फील। क्या बीतती होगी तुम्हारे दिल पर। अब क्या करे, हमारी सोसाइटी भी खराब है, उसके नॉर्म्स इतने बकवास है। यू नो कृतिका, यू शुड जस्ट इग्नोर ऑल दिस। तुम्हें ना इस सब चीज़ों की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि बार बार तुम्हें बचाने के लिए करण भैया तो नहीं आ सकते ना। आज करण ने तुम्हें सबके सामने तो बचा ही लिया, लेकिन पता नहीं कल वो हो या ना हो। यू शुड लर्न टू लिव ऑन योर ओन नाउ। बी ब्रेव। इस घर को एक विधवा आश्रम बना के रखा है। पहले हमारे पूज्य मम्मी जी, फिर कृतिका डालेगी,
और ऑफ कोर्स मेरी महान उर्वशी भाभी। थैंक गॉड इस घर में मैं हूँ। मैं प्रियमवदा वीर प्रताप सिंह। हम प्रियमवदा वीर प्रताप सिंह विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और विश्वास दिलाते हैं हम संविधान और कानून का पालन करेंगे, अपना फर्ज निभाते हुए उन आस्थाओं और उन विश्वासों को हमेशा याद रखेंगे जिनका संबंध विशाल प्रदेश के भविष्य से है। न्याय के रास्ते पर हम कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आप सबको साक्षी मानकर आज ये शपथ लेते हैं और वादा करते हैं कि सिर्फ सत्य का साथ देंगे। विशाल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया। धन्यवाद। मुबारक हो मैडम, विशाल प्रदेश की कमान अब फिर आपके हाथ में है। विशाल प्रदेश के भविष्य के बारे में क्या क्या योजना है आपकी? हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो है विशाल प्रदेश की खुशहाली। हम चाहेंगे कि आप और हम सब मिलकर विशाल प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं। जिस तरह एक परिवार के सदस्य एक दूसरे की रक्षा करते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं, मुश्किलों से हिम्मत लेते हैं, विशाल प्रदेश में भी वैसा ही हो। स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह ने जो सपना देखा था, विशाल प्रदेश को एक आत्मनिर्भर और संपूर्ण प्रदेश बनाने का, हम उसे पूरा करना चाहेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद विशाल प्रदेश में कोई दूसरा भागवत पैदा नहीं होगा? राक्षस के संहार के बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेता। ये हमारा वादा है विशाल प्रदेश की जनता से कि हमारे जीते जी कृष्णकांत भागवत जैसा भ्रष्टाचारी शैतान, ऐसे शैतान के हाथों में विशाल प्रदेश के भविष्य की बागडोर कभी भी नहीं सौंपी जाएगी।